तो रात्रि को हम सोए तो जैसे स्वप्न किसी साधु को या साधक को जो संतों के गुरुजनों के चरणों में निवास करता हो, ऐसे व्यक्ति को जैसे स्वप्न नहीं आना चाहिए वैसे स्वप्न हमको आने लगे। जबकि हमको हरिगुरु संतों की कृपा से कभी बुरे स्वप्न नहीं आते, कभी नहीं आते। अब तो भगवान की इतनी दया कि उनको सपने याद ही नहीं रहते हैं, पहले याद रहते थे। तो बहुत ऊटपटांग गंदे स्वप्न दिखने लग गए। तो हम हड़बड़ा कर उठे। हमने सोचा ये बिस्तर पर हम सोए हैं, लगता है उसी का प्रभाव है। तो तत्काल बाथरूम में जाकर हमने पूरा स्नान किया सिर से। और ये आता नहीं था कि किधर खोलने से गर्म होता, किधर खोलने से ठंडा होता। तो वो शावर खोल दिया, उसी से ठंडा पानी निकला, उसी से नहा लिया। अब और कोई कपड़ा वपड़ा तो थे नहीं, ऊनी एक चादर था और एक और चादर, दो चादर थे। तो एक चादर को नीचे बिछा लिया, एक चादर ऊपर से ओढ़कर ठंड के समय में, ऐसे खूब जोर की ठंड थी, ऐसे सिकुड़ के सो गए। ठंड तो लगेगी कि नहीं लगेगी? एक तो सिर से नहा लो ठंडे पानी से, और फिर नीचे न गद्दा न कंबल कुछ नहीं, सामान्य एक चादर बिछा के एक चादर ओढ़ के सो गए, अपना जो हमारे पास था। तो जैसे ही सोए तत्काल भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखने लग गए। माने जैसे प्रकाश और अंधकार में जितना अंतर है, उस समय बुरे बुरे स्वप्न दिख रहे थे। और जैसे ही भूमि पर लेटे कि भगवान की सुंदर लीलाओं के, वृंदावन की लीलाओं का अनुभव होने लग गया। तो हमने दोनों बातें पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के चरणों में निवेदित की। तब महाराज जी ने कहा, बच्चा, इसलिए पुराने साधुओं की कहावत है, आसन फरक्कट टुकड़ा सरक्कत। आसन साधु को पवित्र रखना चाहिए, किसी के आसन पर न बैठना, न किसी के आसन पर बिठाया। गद्दा बनवाया है, नया चादर आप बचा बनाया है तो बिछाओ, चादर बिछाओ, पर हम अपना वस्त्र ही व्यवहार करते हैं, अपनी तकिया, अपना गद्दा, सारा सामान अपना व्यवहार करते हैं। विषयी पुरुषों के द्वारा स्पर्श की हुई वस्तु से भी चित्त दूषित हो सकता है, तो अशुद्ध व्यक्तियों के संपर्क में बैठने से चित्त दूषित क्यों नहीं होगा? केवल 1 वर्ष तक कोई नियम ले ले, केवल नाम जप करूंगा और किसी का भी स्पर्श नहीं करूंगा, तो हम बड़े प्रामाणिक रूप से कह रहे हैं 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएगा। 1 वर्ष में विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होने लग जाएंगी। पर हम लोग तो जानबूझ करके भीड़ भाड़ में घुसते हैं।